नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम अपने खास कार्यक्रम खबर विशेष में बात करेंगे एचएसजीपीसी पर। एचएसजीपीसी बिल पर देश में दो फाड़ है। जहां राज्य सरकार किसी भी कीमत पर एचएसजीपीसी लाना चाहती है, वहीं पंजाब सरकार इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है और सिख समुदाय को तोड़ने की कवायद भी मान रही है। क्या है एचएसजीपीसी, क्यों किया जा रहा है इसका विरोध, इसी पर आज हम खबर विशेष पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा में पास हुए एचएसजीपीसी के मुद्दे पर दो राज्यों के बीच विवाद बढ़ गया है। इसे लेकर चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरिमोहन सिंह चड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधते हुए सिखों को बांटने का आरोप लगाया। इमरजेंसी इसलिए पड़ी कि सिख कौम इतनी एजिटेशन कर करके इतनी एजिटेटेड थी। हमने महसूस किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने महसूस किया कि इनकी डिमांड जो 10 साल नहीं मानी गई या 8 साल नहीं हमने संभाली, अब हमें इनकी बात को संभालना चाहिए। भाई इलेक्शन तो पार्लियामेंट से पहले भी हम कर सकते थे, पार्लियामेंट से पहले में किसी रोका तो नहीं था, लेकिन हम सोचते थे कि शायद बात इतनी ना चले। वहीं उन्होंने एचएसजीपीसी के लिए बनने वाले मनी बैंक पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने एचएसजीपीसी के लिए बजट तैयार कर लिया है। जो पैसा हमने खर्चना है, हमने मनी बिल इसलिए बनाया। मनी बिल क्यों लिखा, इसमें हमने पैसा खर्चना है, कहां खर्चना है वो मैं बता देता हूं। गुरुद्वारा कमीशन बनेगा, गुरुद्वारे कमीशन के सारे स्टाफ को तनख्वाह हमने देनी है, उनके ऑफिस, उनका स्टाफ, सारा खर्चा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन का और जुडिशियल कमीशन का, ये दो बनेंगे। जुडिशियल कमीशन और इलेक्शन कमीशन दोनों के खर्चे गवर्नमेंट देगी, सारा काम गवर्नमेंट करेगी। और इसलिए क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड जो पैसा निकालना है। एचएसजीपीसी मामले पर दो राज्यों की सरकार आमने सामने आ गई हैं, जहां एक तरफ सीएम हुड्डा विधानसभा में एचएसजीपीसी का प्रस्ताव पास कर अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं प्रकाश सिंह बादल एचएसजीपीसी को गलत मान रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। आज खबर विशेष में एचएसजीपीसी पर मचे दो फाड़ पर आज हम चर्चा करें। इस चर्चा में हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विनोद पावा जी, इसके अलावा महेंद्र सिंह ढिगड़ा जी, सदस्य एचएसजीपीसी के भी इस चर्चा में मौजूद है। इसके अलावा प्रदीप देशवाल जी, इनेलो नेता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह ढिगड़ा जी, एचएसजीपीसी की मांग लगातार कर रही है, आप उनके सदस्य, क्यों आपको ये जरूरत महसूस हुई कि एचएसजीपीसी बिल आना चाहिए? पहले तो सभी दर्शकों को मैं फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने सवाल बोलिए जी। ढिंगरा जी, क्यों जरूरत महसूस हुई, एचएसजीपीसी में क्या कमी थी कि आपको एचएसजीपीसी की जरूरत महसूस हुई? एचएसजीपीसी की कमी क्या है? 48 साल से हरियाणा के गुरुद्वारों पर इनका कब्जा है जी, और जो रखरखाव करते हैं वो हरियाणा के सिख करते हैं जी। और जो गुरु घर की गोलकें हैं, गुरु घर की जो चाबियां गोलकों की, अब भी चाबियां इनके पास हैं। ये आते जब गोलक खुलती है, क्या यहाँ अपना रखरखाव नहीं कर सकते? और जो स्कूल हैं, कॉलेज है सारे पंजाब में, हरियाणा में इन्होंने कोई अदारा नहीं खोला, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला। जी। विनोद पावा जी, आपकी सपोर्टिंग शिरोमणि अकाली दल मुख्य रूप से इसका पुरजोर विरोध करी, यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा है कि अगर एचएसजीपीसी आता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा भी दे देंगे। तो ये कुछ आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हरियाणा में नहीं किया गया, सिर्फ पंजाब में किया गया, इनको कोई अथॉरिटी नहीं मिली हुई है। इनके इन आरोपों से आप कितने सहमत हैं? सुकन्या जी, हमारी अकाली दल सरकार के साथ केंद्र में हमारा गठबंधन है जी। हरियाणा में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हमारा गठबंधन नहीं था जी। और जिस तरह से, क्योंकि ये इनका अंदरूनी मामला है, केंद्र सरकार ने इसके बारे में हरियाणा सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि इस तरह से गवर्नर ने जिस तरह से ये जल्दबाजी में इस तरह का ये निर्णय लिया गया तो उसे वापस लिया जाना चाहिए जी। क्योंकि हरियाणा सरकार ने जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, उसके लिए ये विषय चिंता का विषय है ये कि आज इनके 2 मैनिफेस्टो में लगातार
कांग्रेस सरकार के दोनों मैनिफेस्टो उठा के देखे, उन्होंने अलग से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इन्होंने वहाँ पर घोषणा कर रखी थी। और आपको 10 साल का सोए रहे थे जब आपकी पार्लियामेंट चुनाव में इस तरह से दुर्दशा हुई, आप 9 में से 1 सीट पर आ गए, और अब आपको ये दिखता है कि धरातल आपकी ज़मीन खिसक गई। अब आप दहाई का एकड़ा छोड़े नहीं जा रहे हैं, और आपने क्योंकि सिखों को की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आप राजनीति करना चाह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म को कभी भी राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, धर्म राजनीति से अलग रहना चाहिए। और इस तरह से इस हुड्डा सरकार के इन कार्यों की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। जी प्रदीप देशवाल जी, ये मुद्दा इतना गर्मा गया है कि धार्मिक विषय से बढ़कर राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, तो इसमें इनेलो का क्या स्टैंड है? देखिए, इनेलो का पक्ष है, इनेलो कभी भी किसी धर्म संप्रदाय के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करती। जी। ये सिखों का आंतरिक मामला है। जैसा कि सबको पता है, सिख जो पंथ है वो एक अनुशासनात्मक व संगठित है, भाईचारे की भावना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उनके आपसी मसले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये सिख संप्रदाय को, सिख पंथ को डिसाइड करना है कि क्या उनके लिए ठीक है क्या गलत है। जो कांग्रेस पार्टी सिखों की हमेशा कुचलती आई, जो दंगे हुए हैं, सिख संप्रदाय इस बात से भली भांति वाकिफ है। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी राजनीतिक रोटियां किसी राजनीतिक कारणों को, सिर्फ स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए किसी संप्रदाय में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जी महेंद्र सिंह ढिंगड़ा जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एकदम से चुनाव के ठीक पहले एचएसजीपीसी के नाम की चर्चा शुरू कर देने की क्या जरूरत आन पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एचएसजीपीसी के मुद्दे को और सिख समुदाय को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सरासर बिल्कुल सवाल गलत है जी आपका, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन्होंने आज से करीब 4 साल पहले इन्होंने सिखों से एफिडेविट लिए थे, जबकि 3 लाख हरियाणा प्रबंध कमेटी के हक में गए थे। एफिडेविट जो दिए थे उनका सर्वे किया गया, वो बिल्कुल सच पाया गया। और ये तो मुद्दा बना दिया है दूसरी पार्टियों ने। ये मुद्दा बिल्कुल गलत है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई किसी से खैरियत नहीं मांग रहे हैं जी। और हरियाणा के सिख आज़ाद होना चाहते हैं इनके चुगल से, और हमारी ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा है जी, आमदन भी बहुत ज़्यादा गुरु घर के गोलकों की। क्या हम सेवा संभाल हरियाणा के जो सिख वे नहीं संभाल सकते? यही आएंगे संभालने के लिए क्या? जी ये हमारा हक है। ये 2001 से हमारी जंग शुरू हुई थी और हम अपनी जंग जीत चुके हैं, और ये हरियाणा कमेटी अवश्य बनेगी और बननी चाहिए। ये सिखों का अपना हक है, अपना दायित्व है जी। और ये क्या, 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ मैं। ये पीछे हम तो बड़ी शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं अपना, और पीछे अपना गुरुद्वारा मंजी साहब जो अम्बाला में है, वहाँ से टास्क फोर्स बुला दी गई झगड़ा करने के लिए। क्या अपने छोटे भाइयों को मारने के लिए आए हुए हैं क्या? ये क्या सिक्खी का प्रचार कर मक्कर साहब और बादल साहब जी। ये तो शरारती तत्व तो बुला के ये तो हुड़दंग मचा रहे हैं। भी गोलक हमारे पास से जा रही है, हमारे पास से माल जा रहा है, अपना जोर दाव पे सारे कर रहे हैं। होच्छे करने तो यही अपना रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा अमृतसर वाले कमेटी वाले बादल साहब और मक्कर साहब। इन्होंने दबाव डाला जथेदार साहब के ऊपर, जो कि अकाल तख्त साहब का जो हमारे को फरमान तो हमारे मानने योग्य है, हमारा हम उसका सत्कार करते हैं। ये तो ज़बरदस्ती उन्होंने हुक्मनामा जारी करवाया बादल साहब और मक्कर साहब ने। ये सरासर बिल्कुल गलत है। अगर जिंदा साहब को काल तख्त साहब से निष्कासित करना था तो सरबत खालसा बुलाते, उस पर फैसला लेते। ये तो बादल साहब और मक्कर साहब के इशारे पे फटाफट छूटम छूटू काम कर दिया, लो जी ये काम निपटाओ, पंथ में से निकाल दो। ये बिल्कुल गलत हुआ है। और हमने जथेदार साहब को पीछे कुरुक्षेत्र गए थे, उनको ज्ञापन भी भेजा था। आप हरियाणा की सिख संगत आपको नमस्कार करती है। अकाल तख्त साहब हमारे सर्वोच्च न्यायालय, ये हुक्मनामा कृपा करके वापस लिया जाए। जी विनोद पवार जी, महेंद्र सिंह ढिंगड़ा जी सीधे सीधे कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं शिरोमणि अकाली दल है बार बार सरकार से, केंद्र सरकार से गुहार लगा रही कि इस पूरे मामले में इंटरवेन किया जाए और राज्य सरकार को एक धार्मिक मसले को राजनीति रंग देने से रोका जाए। तो केंद्र सरकार कैसे, एक लेटर लिखा है केंद्र सरकार, लेकिन उससे आगे क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, जिस तरह का ये प्रक्रिया चल रही है दोनों के बीच में, मुझे ये लगता है क्योंकि ये इंटर स्टेट मैटर है, 2 स्टेटें इसमें इन्वॉल्व हैं, हरियाणा और पंजाब। और इस तरह का जो कानूनी जो विशेषज्ञ जो राय दे रहे हैं, वो ये इंटर स्टेट जो मामला था, इस तरह से कानून बनाने के लिए माननीय राष्ट्रपति के पास ये को भेजना चाहिए था ये प्रस्ताव, और वहाँ से ये कानून बन के आना चाहिए था। इन्होंने जो जल्दबाजी में राज्यपाल से जिस तरह से ये किया गया, तो मुझे लगता है ये कोर्ट में चैलेंज होगा और ये कोर्ट में मामला
जल्दी जाएगा, क्योंकि इस तरह से मामलों में ये किसी की जुरिडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भारतीय जनता पार्टी उसमें इंटरफेयर नहीं करती, परंतु राज्य को भी अपनी सीमा के अनुसार काम करना चाहिए था। और इस तरह से इन विषयों में मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि धार्मिक विषयों में राजनीति करना, ये राजनीति को आप बहुत नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं। इस तरह के विषयों में राजनीति नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आप किसी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस तरह से, जो कांग्रेस ने, क्योंकि आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें, कांग्रेस ने हमेशा अंग्रेजों के राज में फूट डालो राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है। और कांग्रेस ने अंग्रेज, क्योंकि कांग्रेस के जो जनक थे, जो कांग्रेस के जिन्होंने स्थापना की, वो अंग्रेज था। और जो पार्टी इस सत्ता जब से चली आ रही है, इनकी यही पॉलिसी रही है। इन्होंने हमेशा देश में धर्म और राजनीति में कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी किसके नाम पर, और इसी तरह से इन्होंने दंगे भड़काए, इसी तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काया है। और आज ये इस तरह के हरियाणा के सिखों को और पंजाब के सिखों को इस तरह से भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, इनको बैठ के सुलझाना देना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जी, HSGPC पर मचे दो फाड़ पर हम चर्चा करते रहेंगे, पूरे बवाल पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खबर विशेष में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।